अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था लाइन इंटीग्रल और उसके कुछ एग्जांपल की थी। आज हम देख रहे हैं नेक्स्ट लाइन इंटीग्रल डिपेंडेंट ऑन पाथ या फिर सेम एंड पॉइंट्स, और इससे साथ मिलता जुलता टॉपिक है कि लाइन इंटीग्रल इंडिपेंडेंट ऑन पाथ या फिर कंजर्वेटिव फील्ड। लाइन इंटीग्रल डिपेंडेंट में कुछ यूँ होता है कि इफ़ द वैल्यू ऑफ लाइन इंटीग्रल इन जनरल डिपेंड्स नॉट ओनली ऑन द एंड पॉइंट्स P1 एंड P2। फॉर एग्जांपल, आप इस पॉइंट को P1 कंसीडर करें और इस पॉइंट को P2 कंसीडर करें, देन P1 से P2 तक जो है जनरली ये नॉट ओनली डिपेंड ऑन द एंड पॉइंट P1 P2 बट आल्सो ऑन द पाथ। मीन्स के अडॉप्ट कौन सा पाथ किया जा रहा है। जिस तरह ये फिग में है, 3 पाथ हैं। नंबर 1 दिस को नाम दे दें P1A P2 एंड सेकंड P1B P2 एंड थर्ड P1 P2। तो ऑन द एंड पॉइंट ऑफ C बट also on the geometrical shape of C, we obtain the different value of line integral from P to P2. If we change the path, then हमारे पास वैल्यूज जो हैं वो डिफरेंट आती है। मीन्स के पाथ जो है वो क्या करता है, डिपेंड करता है इसके ऊपर, लाइन इंटीग्रल के ऊपर। मीन्स जब आप नंबर 1 फर्स्ट C1 C2 ये जो है पाथ अडॉप्ट करते हैं तो आपके पास लाइन इंटीग्रल की वैल्यू कुछ और आती है। When आप P1 to P2 डायरेक्ट y is equal to x दिस लाइन इंक्लाइंड लाइन, इस तरह अगर मूव करते हैं तो आपके पास लाइन इंटीग्रल की वैल्यू डिफरेंट आती है। और जब आप P1B P2 मीन्स के ये पाथ अडॉप्ट करते हैं तो आपके पास लाइन इंटीग्रल की जो वैल्यू है वो चेंज हो जाती है। तो ये लाइन इंटीग्रल क्या हो जाएगा, डिपेंड कर रहा है पाथ के ऊपर, कि पाथ चेंज करते हैं तो वैल्यू ऑफ लाइन इंटीग्रल जो है वो भी चेंज हो जाती है। एक एग्जांपल के थ्रू इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि इफ़ ये हमारे पास एक वेक्टर पॉइंट फंक्शन है a 1 + x² yi + 2xyj, देन evaluate the line integral from 0 0 to 1 1 along the following path C। नंबर फर्स्ट ये पाथ है कि स्ट्रेट लाइन 0 0 to 1 1 मीन्स कि ये पाथ है when we move P1 to P2 0 0 to 1 1 स्ट्रेट लाइन। जब यूँ मूव करेंगे फर्स्ट पार्ट है। नंबर 2 when we move from C1 सेकंड पार्ट में C1 में 0 0 to 1 0 एंड C2 1 0 to 1 1 मीन्स हमने P1 से स्टार्टिंग पॉइंट यही है, एंड पॉइंट यही है, लेकिन हमने पाथ जो है वो चेंज कर लिया है। कौन सा पाथ है हमारे पास, पहला 0 0 to 1 0 ये हो जाएगा। फिर सेकेंडली C2 1 0 to 1 1 ये, यानी कि हम ऐसे मूव करके P2 तक जाते हैं। उस वक्त हमारे पास लाइन इंटीग्रल की वैल्यू क्या होती है। नंबर 3 व्हेन हमारे पास C1 और C2 ये है 0 0 to 1 0 दिस P1 to B एंड C2 ये पाथ है B to P2 मीन्स 0 1 to 1 0। वी नो दैट ये जो एग्जांपल हम कर रहे हैं 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम में है, x एंड y इन्वॉल्व है। तो 2 डायमेंशनल के अंदर हमारे पास डिफरेंशियल डिस्प्लेसमेंट वेक्टर dr इज इक्वल टू dxi प्लस dyj होगा। देन लाइन इंटीग्रल हम ये पढ़ चुके हैं पहले। हमारे पास a डॉट dr मीन्स a और dr का आपने डॉट प्रोडक्ट देखना है, तो i डॉट i एंड j डॉट j 1 हो जाएंगे। बाकी आपके पास a डॉट dr इज इक्वल टू दिस, इक्वेशन नंबर 1 बन जाएगी। नाउ हम सॉल्व करते हैं दिस फर्स्ट पार्ट को कि व्हेन वी मूव स्ट्रेट लाइन फ्रॉम 0 0 to 1 1 तो हमारे पास लाइन इंटीग्रल की वैल्यू क्या बनेगी। तो ये स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन y इज इक्वल टू एक्स मीन दोनों जो है बराबर बराबर जो है इंक्रीज हो रहे हैं। तो 0 0 to 1 1 तो इक्वेशन लाइन क्या बनेगी, y इज इक्वल टू एक्स, y इज इक्वल टू एक्स, देन डिफ्रेंशिएट करें dy इज इक्वल टू dx। x वेरी कहाँ से कहाँ तक हो रहा है, 0 to 1, y भी
0 to 1 हो रहा है, आप एक लिमिट कंसीडर करेंगे, हम x वाले कंसीडर कर रहे हैं, यहाँ पर x इज इक्वल टू 0 to 1। तो इस इक्वेशन को आप x की लिमिट पुट कर रहे हैं, तो इस इक्वेशन को आप क्या करेंगे, सारे के सारे x में लेकर आएंगे। मीन्स जहाँ पर आपके पास y है वहाँ आप x पुट कर देंगे, 1 + x² इंटू वाई इज इक्वल टू x, यहाँ x पुट कर दें, प्लस 2x इंटू वाई की जगह पर यहाँ पर भी x पुट कर देंगे, इंटू dy इज इक्वल टू dx हमने पुट कर दिया। सिंप्लीफाई करें और ऐड करें, हमारे पास ये आ जाएगा। इंटीग्रेशन लें, 1kx 2x की पावर 3/3 प्लस x की पावर 4/4 0 to 1 लिमिट पुट करें, हमारे पास आंसर आ जाएगा लाइन इंटीग्रल अलॉन्ग अ स्ट्रेट लाइन फ्रॉम 0 0 to 1 1 23/12। नंबर 2, सेकंड में ये था कि दो पाथ बन रहे थे। पहला पाथ ये था कि C1 0 0 to 1 0 है और C2 जो था 1 0 to 1 1 है। तो हम दोनों को सॉल्व करते हैं अलॉन्ग दिस। मीन्स ये जो है दो हिस्सों में, ये पाथ जो है दो हिस्सों में तकसीम हो गए। हम पहले ये सॉल्व कर लेंगे, इसे C1 कहा गया और इस लिमिट का क्या है 0 0 to 1 0। तो ये C1 हम पहले कंसीडर कर लेते हैं। यहाँ पर x इज इक्वल टू 0 to 1 है और y इज इक्वल टू 0 है। y इज इक्वल टू 0 देन dy इज इक्वल टू 0, x वेरीज फ्रॉम 0 to 1। तो C1 का हम लाइन इंटीग्रल देखते हैं, यहाँ पर पुट कर दें इस इक्वेशन के अंदर, 1 के अंदर y की जगह पर 0 एंड dy की जगह पर भी 0 पुट कर दें, तो हमारे पास रिमेनिंग जो है dx बचेगा। इसको इंटीग्रेट करें, वैल्यूज पुट करें, आपके पास आंसर 1 आ जाएगा। सेकंड पार्ट था इसका, सेकंड पार्ट का सेकंड कर्व जो थी हमारे पास C2 पाथ जो था वो था 1 0 to 1 1 1 0 to 1 1 में x वेरीज फ्रॉम 1 to 1 मीन्स x इज इक्वल टू 1 देन dx इज इक्वल टू 0 एंड y वेरीज फ्रॉम 0 to 1 0 to 1 लिमिट पुट करेंगे इसी के अंदर। तो हमारे पास 2y रिमेनिंग, इसको इंटीग्रेट करें, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास आंसर आ जाएगा 1। देन टोटल लाइन इंटीग्रल जो है P1 to P2 इज इक्वल टू, ऐड कर देंगे दोनों पार्ट्स को, C1 + C2, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2। नंबर 3, थर्ड में ये था कि हमारे पास C1 ये पाथ है और ये है C2, मीन्स ये C1 अब अलॉन्ग दिस पाथ एंड दिस, इन दोनों को सॉल्व करके ऐड कर देते हैं। 1 0 2 नंबर 3 0 0 2 0 1 ये मूवमेंट है। इस पाथ के अलॉन्ग हमारे पास x इज इक्वल टू 0 देन dx इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0 to 1 जो है वो चेंज हो रही है, लिमिट पुट कर देंगे इसी इक्वेशन के अंदर, x इज इक्वल टू 0 एंड dx आल्सो इज इक्वल टू 0 पुट करें, तो हमारे पास ये बचता है, इंटीग्रेट करें, हमारे पास आंसर 0 आ जाएगा। अब दूसरे पाथ की तरफ मूव करते हैं, B2 P2 मीन C2 1 0 1 2 1 1। इस केस में हमारे पास y इज इक्वल टू 1, dy इज इक्वल टू 0, x वेरीज फ्रॉम 0 to 1। देन इस इक्वेशन के अंदर ये वैल्यूज पुट कर दें, हमारे पास ये बचेगा, इंटीग्रेट करें, हमारे पास 4/3 जो है वो आंसर आ रहा है। अब इन दोनों पाथ्स के लाइन इंटीग्रल को ऐड कर दें, हमारे पास आंसर आ रहा है 4/3। अब देखें, जिस तरह हमने डेफिनेशन में पढ़ा था कि लाइन इंटीग्रल डिपेंडेंट ऑन पाथ, वही कंडीशन जो है वो फॉलो होती है कि पाथ पर डिपेंड कर रहा है। कैसे डिपेंड कर रहा है कि जब आपने पाथ चेंज किया तो लाइन इंटीग्रल की वैल्यू जो है वो भी चेंज हो गई। फर्स्ट का आंसर था हमारे पास 23/12 इस पाथ का लाइन इंटीग्रल, और सेकेंडली इस पाथ का जब यूँ हम P1 to P2 मूव करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है लाइन इंटीग्रल का 2। थर्डली जब हम P1B P2 ये पाथ अलॉन्ग दिस पाथ मूव करते हैं तो हमारे पास लाइन इंटीग्रल का आंसर जो है 4/3 आ जाता है। दिस शो दैट लाइन इंटीग्रल डिपेंड्स ऑन पाथ फॉलोड। इसी तरह लाइन इंटीग्रल इंडिपेंडेंट ऑन पाथ फॉलोड, उसमें क्या होगा कि पाथ पर डिपेंड नहीं करेगा लाइन इंटीग्रल। मीन्स आपके पास एक कंजर्वेटिव फील्ड हो, जब आप P1 to P2 मूव करेंगे तो हमारे पास लाइन इंटीग्रल की वैल्यू जो है वो सेम रहेगी। फॉर एग्जांपल
ये एक कंजर्वेटिव फील्ड। ये आपके पास P1 पॉइंट है और ये आपके पास P2 वही पॉइंट्स हैं। आपने P1 से P2 तक मूव करना है तो एक ये पाथ बना लेते हैं P1 A P2 और दूसरा पाथ ये बना लें P1 B P2। तो आप यूँ मूव करें, पहला पाथ ये बन जाएगा लाइन इंटीग्रल ऑफ दिस फाइंड करें, फिर लाइन इंटीग्रल ऑफ P1 B P2, ये C1 C2 और एक ये C3। इन तीनों को आप लाइन इंटीग्रल जब फाइंड करेंगे तो आपके पास इन तीनों लाइन इंटीग्रल्स की जो वैल्यू है वो सेम रहेगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि लाइन इंटीग्रल इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ पर डिपेंड नहीं कर रहा कि जब आप पाथ चेंज करते हैं फ्रॉम P1 टू P2 तो लाइन इंटीग्रल की वैल्यू जो है वो सेम रहती है। इसकी भी एक एग्जांपल कर लेते हैं। If a vector point function a is equal to 2xy square I plus 2 into x square y plus y into j is a vector point function, then इसी तरह evaluate line integral a dot dr from 0 0 to 2 4 along the following paths. Number 1, there's a straight line straight line की इक्वेशन दिस y is equal to 2x and secondly the parabola y is equal to x square. Number 3, the line segment C1 है 0 0 to 2 0 एक पाथ बन जाएगा एंड C2 2 0 2 2 4। ये क्वेश्चन है कि एक वेक्टर पॉइंट फंक्शन आपको गिवन है, आपने लाइन इंटीग्रल फ्रॉम 0 0 टू 2 4 फाइंड करके देना है जब आपके पास ये पाथ हो। नंबर 1 अलॉन्ग अ स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन y इज इक्वल टू 2x हो। नंबर 2 द पैराबोला इक्वेशन जिसकी y इज इक्वल टू x स्क्वायर है। नंबर 3 दिस टू पाथ में इसको डिवाइड कर लिया गया है। पहला पाथ जो है 0 0 टू 2 0 और C2 सेकंड पाथ जो है 2 0 टू 2 4 हो तो आपने लाइन इंटीग्रल जो है वो फाइंड करना है। याद रखिए ये एग्जांपल है लाइन इंटीग्रल इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ फॉलोड। इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ फॉलोड का क्या मतलब है कि लाइन इंटीग्रल अलोंग दिस 3 पाथ्स वो जो है सेम रहेगा। वैल्यू ऑफ लाइन इंटीग्रल इन तीनों पाथ्स के अलोंग सेम रहेगा, ये प्रूव करते हैं जी। 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर डिफरेंशियल डिस्प्लेसमेंट वेक्टर dr इज इक्वल टू dxi प्लस dyj ही रहेगा एंड a डॉट dr इज इक्वल टू 2xy स्क्वायर dx प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई जे डॉट जे 1 हो जाएगा और साथ आ जाएगा dy। इक्वेशन नंबर उसी तरह इसको 1 कह लें। देन
फर्स्ट सॉल्व करते हैं along a straight line. Along this straight line, y is equal to 2x and dy is equal to 2dx and x varies 0 to 2 and y varies from 0 to 4. तो ये कंसिडर कर लेते हैं, हम x ले लेते हैं कि x varies from 0 to 2. Then a dot dr along C is equal to x is equal to 0 to 2 2x into y is equal to, in this path y is equal to 2x, तो ये हो जाएगा 2x की पावर 2 dx प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 2x प्लस 2x इंटू dy इज इक्वल टू 2dx, यहाँ पर पुट कर देंगे 2dx जी. इनको मल्टीप्लाई करें और सिंप्लीफाई करके लिखें. dx इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 0 to 2 16x की पावर 3 प्लस 8x इंटू dx. इनको मल्टीप्लाई करके रीअरेंज करके लिखें, हमारे पास ये बन जाएगा 16x की पावर 4/4 प्लस 8x की पावर 2/2 0 to 2 4x की पावर 4 प्लस 4x की पावर 2 0 to 2. लिमिट्स पुट कर दे इसमें, ये हो जाएगा 64 प्लस 16 इज इक्वल टू 80. ये फर्स्ट पार्ट हो जाएगा. मैं इसके भी डायग्राम जो है वो बना लें. ये 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर 0 0 2 हमने मूव करना है 2 4 तक. लेट्स सपोज ये पॉइंट जो है वो 2 4 है. तो पहला बात हमने जो देखा वो था y इज इक्वल टू 2x along a straight line means this. y इज इक्वल टू 2x. दिस लाइन इंटीग्रल की वैल्यू जो है हमारे पास 80 आ गई. नाउ सेकेंडली हमने मूव करना है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर. तो एक्स स्क्वायर ये पैराबोला बनेगा. तो पैराबोला की इक्वेशन हम जो है यहाँ पर लाइन लगा लेते हैं, कर्व पैराबोला दिस. y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, दैट्स 2 4 2 0 and 0 4. ये सेकंड पार्ट अब हम सॉल्व करते हैं नंबर 2 पे जी. व्हेन y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर देन dy इज इक्वल टू 2x एंड वेरिएशन जो है वो कहाँ से कहाँ तक है. x इज इक्वल टू y की वैल्यू पुट करेंगे x में आ जाएगी. तो आप वैल्यूज भी x की ही पुट कर दें, x 0 to 2. देन लाइन इंटीग्रल क्या बन जाएगा हमारे पास, c a डॉट डी आर इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 0 to 2 इंटू इक्वेशन नंबर 1 के अंदर 2x इंटू वाई स्क्वायर की जगह पर पुट कर देंगे एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स प्लस 2 इंटू
एक्स स्क्वायर इंटू वाई की जगह पर पुट कर देंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई की जगह पर पुट कर देंगे 2x dx 2x dx पुट कर देंगे। ये इनको सिंप्लीफाई कर लें, हमारे पास सिंप्लीफाई करके ऐड कर लें, ये बन रहा है जी 6x की पावर 5 प्लस 4x की पावर 3 इंटू डी एक्स वेरीज फ्रॉम 0 to 2। इंटीग्रेट कर लें, हमारे पास आंसर आ जाएगा 64 प्लस 16 इज इक्वल टू 80। अलॉन्ग दिस पाथ हमने फाइंड किया कि लाइन इंटीग्रल अलॉन्ग 0 0 to 2 0 दिस पैराबोला y is equal to x square। नंबर 3, नंबर 3 ये है कि 0 0 to 2 0 पहले है पाथ 1 है C1 एंड C2 पाथ 2 0 to 2 4 मीन्स 2 0 to C1 is equal to 0 0 to 2 0 मीन्स 0 0 to 2 0, ये हमारे पास बन जाएगा C1 एंड सेकेंडली 2 0 to 2 4 ये हमारे पास बन जाएगा C2। C1 फाइंड करते हैं, C1 के अंदर हमारे पास C1 0 0 to 2 0 where x such that 0 to 2 वेरिएशन है एंड y is equal to 0 then dy also is equal to 0। तो इस इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट करेंगे, a डॉट dr इज इक्वल टू, ये C1 कंसीडर कर लेते हैं, C1 के लिए है 0 to 2 x इज इक्वल टू 0 to 2 इंटू 2x प्लस इंटू y इज इक्वल टू 0 है, तो ये सारी की सारी टर्म 0 हो जाएगी एंड यहाँ पर dy इज इक्वल टू 0, ये भी सारी की सारी टर्म 0 हो जाएगी, 0 dx इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। सेकंड के लिए C2 वेरिएशन है 0 0 to 2 0 to 2 4 2 0 to 2 4 here y is equal to 2 and dy is equal to 0 and x varies from 2 to 4। C2 के लिए a डॉट dr इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 2 to y इज इक्वल टू यहाँ x इज इक्वल टू 2 है, x इज इक्वल टू 2 एंड dx इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 0 to 4 है, यहाँ पर लिखेंगे y इज इक्वल टू 0 to 4। जी इक्वेशन नंबर 1 के अंदर ये वैल्यूज पुट करेंगे, 2 इंटू एक्स डी एक्स 0 है, तो ये सारी की सारी टर्म 0 हो जाएगी, प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह पर हम पुट कर देंगे 2 इंटू 2 to the 4 प्लस y इंटू dy इज इक्वल टू इंटू डी वाई की क्वेश्चन है, तो y के लिहाज से इंटीग्रेट करेंगे जी। ये 5 2 10, ये हमारे पास हो चुका
10x की पावर 10y 5 2 0 2 4 10y dy 10y square by 2 y की पावर 2 इंटू 5 0 to 4 5 इंटू 4 की पावर 2 माइनस 0 इंटू 80 हमारे पास आ जाएगा। तो ये 3 पाथ हमारे पास थे। C1 ये था 0 0 to 2 for along a straight line y is equal to 2x। हमारे पास C2 पाथ जो था वो था 0 0 to 2 for along a parabola y is equal to x square। पाथ 3 था हमारे पास 0 0 to 2 0 and 2 0 to 2 4 मीन्स C1 प्लस C2। हम इन दोनों को ऐड करते हैं, इसका आंसर हमारे पास 0 आया था। यहाँ लिख लें कि इंटेग्रल CA डॉट DR इज इक्वल टू C1A डॉट DR प्लस इंटेग्रल C2A डॉट DR इज इक्वल टू 0 प्लस 80 इज इक्वल टू 0। ये थर्ड पार्ट का आंसर जो है वो भी 80 आ जाएगा। तो ये एग्जांपल शो कर रही है कि हमारे पास लाइन इंटेग्रल इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ फॉलोड। कि आप पाथ जो है वो चेंज करते हैं तो आपके पास लाइन इंटेग्रल की वैल्यू जो है वो चेंज नहीं होती जी। नेक्स्ट जो है एक थ्योरम है इसी से रिलेटेड, लाइन इंडिपेंडेंट के रिलेटेड, कि अगर prove that a necessary and sufficient condition for P1 to P2 A dot DR to be independent of the path joining any two points P1 and P2 in a given region is that is equal to 0 for all closed path C in the region। मीन्स आपने प्रूव करके देना है कि लाइन इंटेग्रल जो है फ्रॉम P1 टू P2 जो है वो क्या है, इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ फॉलोड है। तो फिर वो क्या होगा, कंजर्वेटिव होगा, मीन्स कंजर्व होगा। लाइन इंटेग्रल अलॉन्ग अ क्लोज पाथ इज इक्वल टू 0 होगा। एंड नेसेसरी इज दिस कि अगर आपके पास लाइन इंटेग्रल अलॉन्ग अ क्लोज पाथ इज इक्वल टू 0 हो तो फिर क्या होगा, लाइन इंटेग्रल इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ होगा। मीन्स के पाथ जो है वो लाइन इंटेग्रल अलॉन्ग पाथ जो है वो क्या होगा, सेम होगा, लाइन इंटेग्रल की वैल्यू सेम होगी। इसे प्रूव करते हैं। गिवन हाइपोथेसिस के मुताबिक कंसीडर करते हैं, ये हमारे पास
एक कंजर्वेटिव जो है वो फील्ड है P1 टू P2 मूव कर रहे हैं, ये पॉइंट A and this point is B. Then P1 A P2 A dot dr is equal to minus P2 B P1 A dot dr मीन्स ये आपके पास पहला है पाथ P1 A P2 इस डायरेक्शन में, और सेकंड जो है P2 B P1 ये रिवर्स डायरेक्शन है। तो इसे आप किस तरह लिखेंगे, अलॉन्ग अ क्लोज पाथ होंगे तो दोनों सेम ही एक जैसे, लेकिन डायरेक्शन जो है वो चेंज हो जाएगी। P1 A P2 लाइन इंटेग्रल्स के अलॉन्ग इज इक्वल टू माइनस P2 B P1 लाइन इंटेग्रल अलॉन्ग। देन P1 A P2 A dot dr प्लस P2 B P1 A dot dr is equal to 0. P1 A P2 means P1 A P2 and P2 B P1, तो ये along a close path हम लिख सकते हैं, line integral along a close path A dot dr which is equal to 0. ये फर्स्ट कंडीशन जो है वो कंप्लीट हो जाएगी कि इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ हमने जब देखा तो हमारे पास फील्ड जो है वो क्या प्रूव हुआ, कंजर्वेटिव। नेसेसरी कंडीशन फॉर नेसेसरी कंडीशन ये हम सपोज कर लेंगे कि कंजर्वेटिव है इज इक्वल टू 0 है। देन P1 A P2 A dot dr प्लस P2 B P1 P2 B P1 A dot dr is equal to 0। इसका मतलब यही बनेगा, इसको रिवर्स चलाएं, is equal to 0। P1 A P2 A dot dr is equal to minus P2 B P1 A dot dr इज इक्वल टू, ये डायरेक्शन चेंज कर दें तो P1 B P2 A डॉट dr ये माइनस जो है वो प्लस हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, दोनों पाथ्स जो हैं P1 A P2 मीन्स दिस एंड P1 B P2 दिस, ये दोनों क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। अगर ये दोनों सेम है तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ है। ये पहले वाली बात जो है वो प्रूफ हो जाएगी कि लाइन इंटेग्रल इंडिपेंडेंट है। ये हमारे पास एक प्रूफ था लाइन इंटेग्रल इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ फ्लोट का, जो कि एक सिंपल सा था। इसमें दो कंडीशन थी, नेसेसरी एंड सफिशिएंट। ये नेसेसरी कंडीशन हमने कर ली एंड ये सफिशिएंट कंडीशन, एंड कन्वर्सली या फिर नेसेसरी कंडीशन, ये दोनों हमारे पास प्रूफ हो गई। दो क्वेश्चन हैं इसी के, उम्मीद है आप लोग ट्राई करेंगे। ये आपके कोर्स के अंदर शामिल हैं, आपने इनको खुद जो है वो कर लेना है। वेरी सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन 1 कि इफ़ A इज इक्वल टू then show that
is 2. For any path joining टू 1 1 एंड 1। एक सिंपल सा क्वेश्चन है, 3 डायमेंशन के अंदर है। 3 डायमेंशन में डिफरेंशियल डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आपने dxi प्लस dyj प्लस dz ले लेना है। उसी तरह आपने लाइन इंटेग्रल i डॉट i j डॉट j k डॉट k 1 करके आपने लाइन इंटेग्रल की वैल्यूज़ जो है वो फाइंड कर लेनी है। सेकेंडली phi इज इक्वल टू xy, then evaluate phi dr along the following path. Number 1, straight line y is equal to x. Number 2, the parabola y is equal to ये इसके पॉइंट लिख लें, फ्रॉम 0 0 to 1 1। इसके पॉइंट्स हैं y is equal to x स्क्वायर पैराबोला फ्रॉम 0 0 to 1 1। बिल्कुल सिमिलर हैं जिस तरह हमने एग्जांपल्स की हैं, तो ये आप ट्राई करेंगे। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट इससे अगले नेक्स्ट टॉपिक में। अल्लाह हाफिज़।